वेदों का जो सार है, वेद का एक नाम है निगम। कहते हैं नितराम गमयति, जो हमें वेदों का ज्ञान कराए, बोध कराए, या ये कहें वेदों का जिसमें सार है वो भागवत है। निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल जो है ना, वही भागवत है। शौनक इत्यादि संत बोले भगवान मान के चलो, वृक्ष ये कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, और कोई भी पका हुआ फल ऊपर से तीव्र गति से एकदम नीचे आएगा और वो गिर जाएगा तो फूट जाएगा। सूत जी बोले ना, ये फल केवल साबुत भी है, मीठा भी है। ये क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये फल है, तुमको क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालय मुहुरो रस का भव भाव का। इसको खाना नहीं है, ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल है, इसको तो तुमको पीना है। और जो आपने कहा ऊपर से फल गिर गया, ये फूट गया, खंडित है, बोले ना। सुनो, सबसे पहले भगवान विष्णु ने ये 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोकों की भागवत अपने पुत्र नारद को दे दी, और नारद जी ने यही 4 श्लोकों की जो भागवत है ये व्यास जी को दी, और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों को 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया, और सुखदेव जी के माध्यम से हम सबको ये सुलभ हो गई। हाँ, या ऐसा कह सकते हैं कि शिष्या प्रशिष्याद रूप पल्लव परंपरायः शनेरखंड मेवावतीर्णः। शिष्य प्रशिष्य की पल्लव परंपरा के द्वारा धीरे धीरे ये फल हमारे पास आया। ये ऊपर पूर्य धनाश्री से जैसे ही भगवान विष्णु की डाली से ये फल टूट कर गिरा, भगवान विष्णु की डाली से गिरा तो ब्रह्मा जी की डाली पर आकर के अटक गया। हाँ, और ब्रह्मा जी की डाली से भी गिर गया तो नारद जी की डाली पर आकर अटका, और नारद जी की डाली से नीचे गिरा तो व्यास जी की डाली पर आकर के अटक गया, और व्यास जी की डाली से ये सुखदेव जी के द्वारा हम सबको मिल गया। अच्छा, एक बात और पूछें भाई, फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, क्यों परीक्षित जी? फल तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। अपने फल को बेचने के लिए दुनिया कितनी कितनी उपमाएं लगाती है, हैं? केला वाला देखो, हे भगवान, अरे भैया केला ले लो, हैं? मलाई वाले केले हैं? हाँ, अरे केलों में मलाई होती है क्या? ये बेचने वाले का ढंग है, क्योंकि उसे अपने फल बेचने हैं। कोई खरबूजे बेचने वाला, सीजन चल रहा है, ढकेल में खरबूजे ले रखे थे, खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे, खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे। अब किसी के मुंह में पानी आ गया, बोले सुनो, सोच लेना जो कह रहे हो उस बात पर। बोले सरकार आप लेकर जाओ, खाकर देखना शक्कर से मीठे खरबूजे, और अगर मीठे नहीं निकले तो बोले वापस ले लूंगा। बोले तो 5 किलो कर दे। हाँ, श्रीमान जी ने 5 किलो खरबूजे लिए, ला करके अंदर घर लिया और काट कर देखा तो फीका। अब लौट कर गया क्रोधित होकर के, बोला क्यों भाई, तुमने कहा था कि खरबूजे मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे नहीं है। बोले पहले ये बताइए मैंने कहा क्या था, कैसे खाए आपने? बोले काट कर खा लिए। बोले शक्कर नहीं मिलाई। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। मैंने ये तो नहीं कहा था अकेले खरबूजे मीठे, मेरा कोई दोष नहीं है। तो आप कह रहे हो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल बड़ा ही मीठा है, इसका क्या प्रमाण है? सूत जी कहते हैं
तोता जिस फल में मुंह लगा देता है ना, वो फल मीठा होता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् मृद्रविषयोतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवभावुका मुहुरो रसिका भुवभावुका। तोता जिस फल में मुंह लगा देता है वो फल बहुत मीठा होता है। हाँ, अब सुनो, चाहे तो तोता फलों का मास्टर है या तोता का मुख लग जाने से फल मीठे हो जाते हैं। प्रेम से बोलो ना राधे।